Hi everyone, एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन बाय स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क मॉडल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एग्रीकल्चर इमेज डेटा की मदद से हम ये प्रिडिक्शन करेंगे कि अगले साल या नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप है वो कितना प्रोडक्शन करेगी। इसके लिए आपको कुछ वेदर कंडीशंस को रीड करना होगा। तो हमने इस मॉडल में एनडीवीआई, एसपीआई और वीसीआई, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन, वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स और स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, ये तीन पैरामीटर्स को रीड किया है। इनकी ये इमेजेस हैं और इस प्रकार की इमेजेस आपको आसानी से मिल जाएंगी। सोर्स की लिंक हम दे देंगे आपको, तो वहां से आप अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उस प्रकार के ज्योग्राफिकल लोकेशन पे उस ईयर का डेटा होना चाहिए। और आपके पास एक और जो चीज होनी चाहिए वो है कि उस ईयर में कितना उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन हुआ है। जैसे स्टेट वाइज कई बार किसी क्रॉप का डेटा आता है, तो उस स्टेट वाइज क्रॉप के ईयरली डेटा को आप रख सकते हैं और उसी को फिर आप उसी से रिलेटेड आप इन इमेजेस को डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हैं। हमने भी यही किया है। प्रपोज्ड मॉडल की बात करें तो साहब, हमने इस मॉडल में जो इमेजेस रीड करी हैं उस इमेज को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ये जो मॉडल है, ये एक प्रकार ये IEEE मॉडल को बनाया है हमने। और इसमें जो जैसे इसमें ये आपको एरिया दिख रहा है और इस एरिया में उन्होंने उस इमेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट से फीचर वैल्यूज वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास इमेजेस के सेट हैं, हर इमेज को उस उतने ही पार्ट्स में या ब्लॉक्स में या रीजन्स में आप डिवाइड करेंगे और उनसे वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद आप स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क में मशीन लर्निंग करवाएंगे ताकि आपका मॉडल ट्रेन हो जाए कि इस प्रकार की वैल्यूज के लिए उतना प्रोडक्शन या यील्ड हमें प्रेडिक्ट करना है। तो इससे रिलेटेड जो हमने मॉडल डेवलप किया है, यदि हम उसको देखते हैं तो ठीक है। ये वो मॉडल है जिसको हमने डेवलप किया है और इस मॉडल को यदि हम रन करना चाहें तो स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क टेस्टिंग करके फंक्शन है। जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो ये फंक्शन आपको मिलेगा। इसमें जो डिफॉल्ट डेटा सेट हमने यूज किया है वो भी आपको मिल जाएगा। आप फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने मॉडल या अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। और इसको रन करना है तो हमने यहाँ रन बटन पे क्लिक कर दिया है और इसका जो आउटपुट है वो आपको कमांड विंडो पे दिखेगा। ये अभी रन हो रहा है, यहाँ बिजी दिख रहा है, मतलब ये रन हो रहा है। और रन होने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर्स या वैल्यूज आ रही हैं वो ये दिख रही हैं। रिलेटिव एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, और ये जो क्रॉप की यील्ड है, और फिर ये ऊपर का डेटा है। तो इन पैरामीटर्स के बेस पे हमने इस मॉडल को कंपेयर करेंगे दूसरे मॉडल्स के साथ। इससे रिलेटेड हमने और भी मॉडल बनाए हैं जो कि सिमिलर टाइप के वर्क करते हैं, मतलब वही प्रेडिक्शन का काम करते हैं। जैसे डीप लर्निंग के लिए हमने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज किया है और फीचर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया है। तो इस प्रकार के मॉडल में आपको इमेज है, इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करना है और फीचर को फिर हमें ट्रेन कराना है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग से पहले में फीचर सिलेक्शन जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो हमने किया हुआ है। I hope this video help you to understand how to predict agriculture crop yield as per the geographical location depends upon the different set of images you get from your resources and according to the crop as well. इसी प्रकार से और भी वर्क हमने डेवलप किए हैं इमेज पे और अदर रिसर्च एरिया में। आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। आपके और कोई डाउट है
आपके रिसर्च डोमेन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।